खुशामदीद कहता हूँ आपको, मैं ज़िया हैदर। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिक बिजनेस टिप पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं इसका ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बिजनेस टिप नंबर 7 है मेंटेन योर कस्टमर लॉयल्टी। लॉयल्टी देखें है क्या? लॉयल्टी एक वादा है, एक प्रॉमिस है, एक बॉन्ड है जो आपका आपके कस्टमरों के साथ होता है। जो कस्टमरों को आपके साथ होता है कि भाई चीज़ लेनी है तो आप ही की लेनी है, वरना वो चीज़ हमने नहीं लेनी है। लॉयल्टी की बात करें तो बहुत से कस्टमर आपके जहन में आ जाएंगे जिसके कस्टमर उनके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। अर्ली 2000 की बात करें, जब नोकिया अपने उरूज में थी, तो नोकिया के जो मोबाइल फ़ोन्स थे उसके कस्टमर उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थे। मोबाइल यूज़ करना है तो सिर्फ नोकिया का इस्तेमाल करना है, वरना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो होंडा 125 है, 125 बाइक है, उसके कस्टमर उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है। बाइक चलानी है तो होंडा की 125 चलानी है, वरना नहीं चलानी। होंडा की CD70 इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन होंडा की 125 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उसके कस्टमर के दरमियान, क्योंकि लोग होंडा 125 चलाना चाहते हैं, दूसरी कंपनी की 125 उनको पसंद नहीं है। आप नोट करिएगा, रोड्स पे, गली पे, जहाँ भी 125 गुजरे, आप नोट करिएगा कि 90% वो होंडा कंपनी की होगी, क्योंकि उसके कस्टमर उससे बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। सेटिस्फाई हो या नहीं हो, लेकिन लॉयल है, क्योंकि चाहिए तो उनको होंडा ही चाहिए। आईफोन की बात करें तो आईफोन के कस्टमर भी आईफोन से बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। वो किसी सूरत भी एंड्रॉयड इस्तेमाल करना नहीं चाहते। अगर आईफोन से वो मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, उसमें कोई चीज़ें उनको प्रॉब्लम है, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यूज़ करना है तो आईफोन यूज़ करना है, क्योंकि आईफोन के कस्टमर उससे बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। नया कस्टमर एक्वायर करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। पुराना कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर वो पलट के आ जाए तो आपके पास सस्ता पड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च यहाँ तक कहती है कि अगर सिर्फ 5% कस्टमर आप रिटेन कर लेते हैं तो वो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को 25% से लेकर 95% तक बढ़ा देती है। आपने अपने कस्टमर को अपने साथ जोड़ के रखना है, चिपका के रखना है, लॉयल बनाना है। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आप सोशल मीडिया एड्स रन करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड्स चलाते हैं 10,000 पर डे, 10,000 पर डे बजट देने के बाद आपके पास सिर्फ एक कस्टमर आता है, तो इसका मतलब उस कस्टमर को आपके पास लाने की कॉस्ट पड़ी है 10,000 रुपीज़। वही अगर कोई आपका रिटर्न कस्टमर आ जाता है तो उस पर ये 10,000 की जो कॉस्ट है उस पर नहीं लगेगी, इस पर आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। सपोज करते हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन है 15,000 रुपीज़ का, जो प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल करते हैं उस पर आपको बचते हैं 15,000 रुपये। अगर एक कस्टमर को लाने की कॉस्ट आपको लगी है 10,000 रुपीज़, तो 15 - 10 5,000 रुपीज़ आपका ग्रॉस मार्जिन हो गया। यही अगर कोई रिटर्न कस्टमर आपके पास आ जाता है तो उस पर ये मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लगेगी, कस्टमर को लाने की कॉस्ट नहीं लगेगी, तो उस वाले पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा पूरा का पूरा 15,000। जो रिटर्न कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपसे खरीद के जा चुके हैं, वो रिटर्न आएंगे तो वो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते रहेंगे। अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ नए कस्टमर के पीछे भागते रहेंगे, तो 10,000 पर मार्केटिंग कॉस्ट जो एक कस्टमर को लाने में आपको लग रही है, सिर्फ आप वही लगाते रहोगे। आपने अपना अच्छा खासा ध्यान उन कस्टमर पे भी देना है जो कस्टमर आपसे चीज़ खरीद के जा चुके हैं, क्योंकि असल प्रॉफिट आपको वहीं से ही आना है। जो नया कस्टमर होता है उसका आप पर ट्रस्ट नहीं होता, तो वो अगर बहुत ज़्यादा आपसे क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है तो वो घबराएगा। सपोज़ करते हैं कि अगर उसको 10 क्वांटिटी चाहिए, कोई फेयरनेस क्रीम में 10 डे का फार्मूला है, तो वो आया बोला मुझे 20 यूनिट चाहिए, लेकिन पहले मैं 1 यूनिट लेके जाऊंगा, उसको मैं यूज़ करूंगा। अगर 10 दिन में रिजल्ट आ गया तो मैं 20 यूनिट्स लेके जाऊंगा। वो आपसे ले गया, रिजल्ट आ गया, अब वो रिटर्न कस्टमर आ गया। जब वो रिटर्न कस्टमर बनकर आया तो उसने बहुत कम सवाल करे और आपने भी उसको बहुत कम गाइड किया, क्योंकि आप सारी एफर्ट उस पर ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं और वो बाकी के रिमेनिंग 19 यूनिट थे वो आपसे लेके चला गया। जो रिटर्न कस्टमर है आपने उस पर तवज्जो देनी है, उनको बनाना है लॉयल। उनको लॉयल कैसे बनाया जा सकता है, आइए वो डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है ट्रीट योर कस्टमर एज अ VIP, यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वो सिर्फ एक आम सा बायर नहीं है, बल्कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि वो आपको सेल देने आया है और आपने उसको लॉयल भी बनाना है, तो आपने अपना पूरा फोकस उसके अंदर डालना है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी मार्केट में एक दुकान है, उसके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसका जो रवैया है, उसका जो किरदार है वो सही नहीं है। वो कहता है लेना है तो लो, वरना गेट आउट। लोग जाते हुए उसको हिचकिचाते हैं, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है वो बहुत अच्छी दे रहा है। जब कोई उसके पास जाता है तो उसका दोस्त मना करता है, कहता है यार इसके पास नहीं जाओ, ये सीधे मुंह बात नहीं करता। वो कहता है यार क्या करें, इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बस इंतज़ार करो कि सेम प्रोडक्ट एक दफ़ा कोई और बेचने वाला आ जाए तो हम उससे ख़रीद ले करेंगे। और वही हुआ कि वो जो बंदा बेचता था, जो प्रोडक्ट सर्विस बेचता था, वो एक और शॉप उसके बराबर में खुल गई। वो सारे के सारे कस्टमर उस बाबा जी से कट के दूसरी वाली दुकान पे आ गए, क्योंकि ये इनका किरदार सही नहीं था। ये कस्टमर को सिर्फ कस्टमर समझते थे, VIP नहीं समझते थे। कस्टमर को सिर्फ मुंह नहीं लगाते थे। दूसरे कस्टमर ने जैसे ही अच्छा ट्रीट करना शुरू किया वो सारे के सारे कस्टमर कट गए। अगर ये बाबा जी
हर कस्टमर को वीआईपी समझते और अच्छा ट्रीट करते तो एक की जगह 100 दुकानें खुल जाती, सेम क्वालिटी सेम सर्विस होती, कोई भी नई दुकान पे नहीं जाता, आपसे ही चिपका रहता क्योंकि वो आपसे लॉयल होता, सारा वो आपके पास ही आता। तो अपने कस्टमर को आप ट्रीट करें एज अ वीआईपी। पॉइंट नंबर 2 है गिफ्ट ऑफर एंड डिस्काउंट टू योर न्यू कस्टमर। कोई भी नया कस्टमर आपके पास आया है, कोई चीज़ आपसे परचेस करता है, आप बोलें थैंक यू सो मच सर, उसको एक कूपन या कार्ड बना के दे दें, बोलें आपने हमसे ख़रीदा, अब जब भी नेक्स्ट टाइम आप हमसे ख़रीदने आएंगे आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। तो बोलेगा अरे वाह 20% डिस्काउंट, बोलेगा जी सर बिल्कुल 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 1 लाख की चीज़ आप खरीदेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 80,000 पे करने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, उससे वो आपका लॉयल होगा, वो आपके स्टोर जो आपकी शॉप है उस पर और प्रोडक्ट्स देखिएगा कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं ख़रीद के ये 20% अवेल कर सकता हूँ। वो आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा ये कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पे मैं ख़रीद सकता हूँ, मेरी ज़रूरत की है और मैं ये 20% अवेल कर सकता हूँ। कूपन देते हुए एक चीज़ का ख्याल रखें कि उसकी कोई ना कोई एक्सपायरी हो, कोई ना कोई ड्यू डेट हो। अगर आप उसकी ड्यू डेट या एक्सपायरी नहीं रखेंगे तो वो कूपन को वो सीरियस नहीं रहेगा, बोलेगा जब मुझे चाहिए होगा तब मैं आ जाऊंगा। लेकिन अगर उसकी कोई एक्सपायरी होगी तो फिर वो उतनी एफर्ट दिखाएगा कि ये मेरा कूपन एक्सपायर हो जाएगा। सेकंड, आप उसको ऑप्शन ये दें कि अगर आप खुद अपने लिए परचेस करना नहीं चाहते तो ये कूपन आप किसी और को दे दें, वो ये कूपन लेकर आए और आपका नाम तो लिखा हुआ है, हम आपकी मुंह पे हम उसको भी डिस्काउंट दे देंगे। तो वो अपने रिलेटिव दोस्तों से पूछेगा कि भाई तुम बताओ तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो ये 20% डिस्काउंट सिर्फ मुझे मिला हुआ है, ये जाके अवेल कर लो वरना ये ज़ाया हो जाएगा। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर टेलर, लेडीज़ टेलर वाला किसी लेडीज़ को एक ऑफ़र कर दे कि 5 सूट सिलवाने पे 6ठा सूट मैं आपको फ्री दूंगा, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो लेडीज़ कहीं ना कहीं से 5 कस्टमर ला के उसको दे देगी कि भाई इसके सूट सियो, क्योंकि उसे पता है कि 6ठा सूट मेरा फ्री है। टेलर की तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती, धागा बटन वगैरह इतने महंगे नहीं होते, टेलर जो है आराम से ये ऑफ़र अवेल कर सकता है। अगर वो ये ऑफ़र दे दे किसी लेडीज़ को तो 100% 5 कस्टमर वो कहीं ना कहीं से ला के दे देगी, क्योंकि उसको पता है कि 6ठा सूट उसके लिए फ्री है। तो आप भी सोचिए कौन सी ऑफ़र, कितना % डिस्काउंट आप अपने नए कस्टमर को दे सकते हैं ताकि वो आपका लॉयल कस्टमर बने और फिर पलट के आपके पास आए और आपकी सेल बढ़ती रहे और प्रॉफिट भी बढ़ता रहे। पॉइंट नंबर 3 है पॉइंट बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम। देखिए ये तो बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारी कंपनीज कर रही है। हम एग्जांपल लेते हैं क्रेडिट कार्ड्स की। जितने भी बैंक्स हैं वो अपना जब क्रेडिट कार्ड किसी को इशू करते हैं तो उस पर ये ऑफ़र करते हैं कि जब आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे तो उसके बदले हम आपको दे देंगे कुछ पॉइंट्स। वो पॉइंट्स आपके पास जमा होते रहेंगे और उस पॉइंट्स के बदले आप कैशबैक भी ले सकते हैं और कोई चीज़ परचेज भी कर सकते हैं और जहाज़ का टिकट भी बुक करवा सकते हैं। हम एग्जाम्पल समझते हैं एचबीएल की। एचबीएल हर 25 रुपये यूज़ करने पे 1 पॉइंट देता है अगर वो आप क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर रहे हैं। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते रहते हैं और आपके पास पॉइंट जमा होते रहते हैं। उस पॉइंट जमा होने से देखें आप ये सारे प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं। हर प्रोडक्ट के नीचे उसके पॉइंट्स लिखें कि कितने पॉइंट्स पे आपको क्या चीज़ मिलेगी। जब कस्टमर इस वेबसाइट को देखेगा और उसको कोई ऐसी चीज़ जो कि परचेज़ कर रही है और उसको पता है कि इतने पॉइंट्स पे मुझे ये चीज़ फ्री में मिलेगी, तो वो क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा ताकि उसके पॉइंट ज़्यादा ज़्यादा जमा हो। अगर उसको कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी है तो एचबीएल ये भी ऑफ़र करता है कि साल में 1 दफ़ा आप कैशबैक ले लें। कैशबैक के अलावा वो फ्लाइट के टिकट भी इन पॉइंट से यूज़ करता है। जो कि फ्रीक्वेंट फ्लायर है, इंटरनेशनल फ़्लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, उसको पता होता है कि यार साल में 1 दफ़ा की फ़्लाइट तो मेरी फ्री है क्योंकि मैं 1 दफ़ा की फ़्लाइट अपने क्रेडिट कार्ड पॉइंट से बुक करता हूँ। तो आप भी देखिए अपने बिजनेस के लिए कोई ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम, पॉइंट सिस्टम क्या आप निकाल सकते हैं जिससे आपके कस्टमर आपसे लॉयल हो जाएं, बार बार यूज़ करें, क्योंकि उन्हें पता हो कि पॉइंट्स मिलने, फिर इतने पॉइंट जमा होने पर मुझे ये रिवॉर्ड मिलना है या ये चीज़ फ्री मिलनी है। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो है अलास्का एयरलाइन की। अलास्का एयरलाइन एक यूएस एयरलाइन है जिसका एक प्रोग्राम है अलास्का माइलेज लॉयल्टी प्रोग्राम। ये एक अवार्ड विनिंग प्रोग्राम है जिसमें ये आपको माइल्स देते हैं। मतलब जब आप इनके साथ टिकट बुक करेंगे, फ्लाई करेंगे तो 1/1 के रेशियो से ये आपको माइल्स देंगे। जैसे 2000 माइल की आपने इनके साथ ट्रैवलिंग करी है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक, तो ये आपको दे देंगे 2000 माइल और नेक्स्ट आपके फ़्लाइट्स पे जो दूसरे माइल्स मिलेंगे वो उसमें ऐड हो जाएंगे। जब एक सर्टेन माइल्स आपके पास पहुंच जाएंगे तो वो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं, जिसके अंदर नेक्स्ट फ्लाइट आपको फ्री मिल सकती है या फिर आपको एक्स्ट्रा लगेज का ये फ़ायदा दे देते हैं, अर्ली चेकआउट का फ़ायदा दे देते हैं और बहुत सारे फ़ायदे देते हैं। ना सिर्फ ये अलास्का एयरलाइन में आपको ये माइल्स आप रिडीम कर सकते हैं, बल्कि इनकी जो पार्टनर फर्म्स हैं, जो होटल्स हैं, उसमें भी जाके आप इन माइल से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बहुत सारी एयरलाइंस है, सबकी अलग अलग टाइमिंग है। आपको अलास्का एयरलाइन की टाइम सूट नहीं कर रही, आप नहीं चाहते उस टाइम पे फ्लाई आउट होना, लेकिन आपको पता है कि यार अगर किसी और से जाऊँगा तो माइल्स नहीं मिलेंगे, माइल्स चाहिए तो अलास्का से जाना पड़ेगा। आप वेट करते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट की फ़्लाइट लेने को भी तैयार हैं सिर्फ इन माइल्स की वजह से कि आपको पता है कि आपको मिलेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। इस तरह कंपनीज
अपने कस्टमर को लॉयल बनाती हैं। आप भी सोचिए कि कौन सा ऐसा तरीका, कौन सा ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम, पॉइंट सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे आप अपने कस्टमर को लॉयल बनाएं। पॉइंट नंबर 4 है फ्रेंड रेफरल प्रोग्राम। कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो लोगों से एडवाइस लेते हैं, इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं। एसी खरीदना है तो आप पूरा इंटरनेट खंगाल देते हैं, कौन सा एसी सही है, कौन सा एसी ऐसा है जो बिजली की कंजप्शन कम करता है, जिसमें बिजली का बिल कम आता है। रिलेटिव से पूछते हैं, घर वालों से पूछते हैं, लेकिन इन सब की एडवाइस एक तरफ और आपके फ्रेंड की एडवाइस एक तरफ। अगर आपका दोस्त आपको कह देता है कि यार मैंने कैनवुड का एसी लिया था, क्या ज़बरदस्त एसी है, कूलिंग भी अच्छी करता है, बिल भी कम आता है, ये सारी रिसर्च आया है, मैक्सिमम चांसेस यही है कि आप कैनवुड का एसी खरीदेंगे। आप बाइक खरीदने जा रहे हैं, आप सबसे रिसर्च करते हैं कौन सी बाइक लूँ, कौन सी बाइक लूँ। फाद मुस्तफ़ा जी तो पाकिस्तान में बोलता रहे आ गए यूनिक, आ गए यूनिक, आ गए यूनिक, आ गए यूनिक, लेकिन आपके दोस्त ने सिर्फ एक दफ़ा बोल दिया कि यूनिक बाइक नहीं लेना, यूनिक बाइक मैंने ली थी, उसका हेड बैठ गया था, तो वो सारी एडवाइस, सारी प्रमोशन, करोड़ों की प्रमोशन सब ज़ाया हो जाएगी। आप अपने फ्रेंड की सुनते हैं तो कोई ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करें जिसमें आपका कस्टमर अपने फ्रेंड्स में जाके आपके ब्रांड को प्रमोट करे। आपने यूफोन का वो ऐड तो देखा होगा, तेरी मेहरबानी। आपका फोन। तेरी मेहरबानी। हाँ? मेहरबानी कुछ भी कहो, साफ आवाज से फर्क पड़ता। साफ आवाज़ के लिए यूफोन करें। वो ऐड से आप बहुत ज़्यादा भले इंस्पायर हो जाएं और जाके यूफोन की सिम खरीद ही रहे हो, वहीं आपका दोस्त पहुंच जाए, बोले क्या कर रहा है, इसके तो सिग्नल ही नहीं आते, इंटरनेट ही नहीं चलता, ये नहीं लो, वहीं आप रुक जाएंगे। सारी प्रमोशन, सारी फैंसी इंडोर्समेंट ज़ाया हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड रेफरेंस से। कोई भी ऐसा प्रोग्राम करें जिसके अंदर रेफर अ फ्रेंड हो, इनवाइट अ फ्रेंड हो। बहुत सारी ऐप ऐसी हैं, जैसे ऊबर है। ऊबर में आपने देखा होगा कि उसमें एक ऑप्शन आता है इनवाइट अ फ्रेंड एंड गेट अ 1 ट्रिप फ्री। अगर आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो अगली ट्रिप आपकी फ्री है। वो आप एक लिंक अपने दोस्त को भेजते हैं, दोस्त से ऊबर की ऐप इंस्टॉल करवाते हैं और दोनों मिलके कहीं घूमने चले जाते हैं। तो इस तरह का कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर एक दोस्त आपकी प्रमोशन करे दूसरे दोस्त को, वो आपके ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ाती है, क्योंकि वो दोस्त आपकी प्रमोशन कर रहा होता है अपने दूसरे फ्रेंड को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं हर वीडियो के अंदर 2 टिप्स बताता हूँ, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक बिज़नेस टिप बताई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।